मैं जब द डर्टी पिक्चर कर रहा था, विद्या बालन जी तब तक बहुत बड़ी स्टार थी, वो जी जी। बन चुकी थी बहुत बड़ी स्टार। और मैं तो एक छोटा सा किरदार कर रहा था एक डायरेक्टर का। बड़ा अच्छा सीन है वैसे वो। तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो बांग्लादेश में और पाकिस्तान से भी मुझे बैंकॉक में कुछ मेरे बड़े प्यार करने वाले दोस्त मिले, जिन्होंने कहा कि हम बहुत देखते हैं आपका क्राइम पेट्रोल। अच्छा, आपको याद है कि मेरी और आपकी मुलाकात भी हुई थी इंडिया में? जी जी, हम लोग मलाड में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले। हाँ, शकील सैफी साहब की वही शूटिंग हीरो में। होगा। आज सब्जेक्ट हीरो है। एक अच्छे सब्जेक्ट को लेके बहुत अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है। किरण राव जी की एक फिल्म है, लेडीज, कौन सी आई है, लापता लेडीज। नेटफ्लिक्स पे है वो फिल्म। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ जानसेब अवान और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड शख्सियत। बॉलीवुड में आपने उन्हें विलन के किरदार में और अच्छे अच्छे किरदार में देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया से गुलशन पांडे साहब की। हाय दोस्तों, मैं हूँ गुलशन पांडे। और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं पॉडकास्ट में जहांजेब अवान के साथ। इस पॉडकास्ट को आप जरूर देखिएगा। और बहुत बहुत दुआएं आप लोगों को, और मुझे भी आप लोगों की दुआओं की सख्त जरूरत है। तो मिलते हैं इस पॉडकास्ट में। आदाब गुलशन साहब। आदाब आदाब, सब आपके सारे जितने भी सामीन हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार गुलशन साहब। बना रहे ये प्यार। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि गुलशन साहब जो है बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्मों में काम किया है। मैं इनके मुख्तसर से फिल्म्स के नाम लेता हूँ जो हिट रही है। पीके मूवी में इन्होंने काम किया, डर्टी पिक्चर, वांटेड में काम किया, और एक सीआईडी आता है, क्राइम पेट्रोल सीआईडी, इसमें इनके बड़े अहम किरदार है। तो गुलशन साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करने का, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का? देखिए, एक एक्टर को जब काम उसके मुताबिक मिलता है तो बहुत मजा आता है। हालांकि जो किरदार हैं सारे, चाहे वो छोटे छोटे रहे, लेकिन मेरे को जी बहुत मजा आया जी सबके जी। साथ। और बाकी तो क्या, जब आप पैदा हुए हो, आपका कोई ना कोई एक सपना होता है, ख्वाब होता है। और जी जी। मेरा ख्वाब बचपन से वही था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं और दुनिया से प्यार मिले। तो वो ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है, मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी है कि जो मैं चाहता था मैं वही कर रहा हूँ। वरना इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो चाहते कुछ और हैं और करना कुछ और पड़ता है उन्हें। जी जी, ऐसा ही है। ये नवाजिश है उस मालिक की मेरे ऊपर। अच्छा गुलशन साहब, आपने ज़्यादातर जो है विलन के किरदार भी किए हैं। तो विलन के किरदार करते करते इस तरह से बैड सीन करते करते, तो कभी आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको देख के डर तो नहीं जाते हैं, या खुश होते हैं कहीं? क्योंकि होता है ना अक्सर, जब किरदार ऐसे मिले तो नहीं लोग। सर, जो मैंने नेगेटिव वाला किया ना वो लोगों ने ज्यादातर देखा ही नहीं। मैंने नेगेटिव में जो एक दो लोग किए हैं, मुझे मैक्सिमम जो लोग जानते हैं वो मेरे क्राइम पेट्रोल के इंस्पेक्टर की वजह से ही जानते हैं। जी जी। अभी मैं करीब 2 महीने पहले दिल्ली में था। तो दिल्ली के अशोका होटल में मुझे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी थी, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो मिली थी। वो रिसेप्शन पे मेरे पास दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने कहा कि हमें फोटो खिंचवाना है, हम बहुत देखते हैं आपका क्राइम पेट्रोल। तो बांग्लादेश में और पाकिस्तान से भी मुझे बैंकॉक में कुछ मेरे बड़े प्यार करने वाले दोस्त मिले, जिन्होंने कहा कि हम बहुत देखते हैं आपका क्राइम पेट्रोल। तो विलेन वाली तो आपने कहीं से ढूंढ लिया, अदरवाइज लोग जानते ही नहीं मुझे उस। आपने काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया है। कोई बॉलीवुड एक्टर जो स्टार जिसकी आपको यादगार कोई चीज़ हो जो बयान करना चाहे, उनका कोई किस्सा, या उनके साथ कोई मजाक किया हुआ वक्त? एक्चुअली क्या है, मैं जब द डर्टी पिक्चर कर रहा था, विद्या बालन जी तब तक बहुत बड़ी स्टार थी, वो जी जी। बन चुकी थी बहुत बड़ी स्टार। और मैं तो एक छोटा सा किरदार कर रहा था एक डायरेक्टर का। बड़ा अच्छा सीन है वैसे वो। तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो विद्या जी मुझसे कहती हैं कि आप वेंकटेश का रोल कर रहे हो?" मैंने कहा जी हाँ। कहती है, "आप मेरे साथ रिहर्सल कर लेंगे क्योंकि मुझे लाइंस याद नहीं होती।" तो हालांकि वो ऐसा नहीं है कि उनको याद नहीं होती, क्योंकि उनके पास तो स्क्रिप्ट काफी दिनों से होती है। बस वो शायद मुझे फ्री कर लेना चाहती थी कि हम लोग जब सीन करें तो बहुत अच्छे से हो। और इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन वो सीन इस वजह से, जो उन्होंने ये बात कही उसकी वजह से ये सीन इतना अच्छा हुआ उनका। और फिर जब सीन खत्म हुआ, पैकअप हुआ, मैम जाने के लिए वो रुक गई।
मैं इधर डायरेक्टर से मिलके जब आया तो बाय करने के लिए वो रुके हुए थे, तो इतनी बड़ी एक्टर और इतनी हम्बल, मुझे बड़ा मजा आया ये देखकर। बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं वो, बड़े अच्छे उन्होंने किरदार बहुत किए है। हैं। और और बहुत अच्छी इंसान भी है। अच्छा, चलें ये तो अच्छा हम्म। है। अच्छा, आपको एक्टिंग के अलावा आपकी और क्या मसरूफियात है? डायरेक्शन भी करते हैं आप या और कुछ मसरूफियात? साहब मैं एक्टिंग के अलावा किसी लायक था ही नहीं, मुझे लगता है कुछ और करने का मौका मौका मिला नहीं। हाँ, यहाँ आने से पहले थोड़ा बहुत कुछ छोटे मोटे काम करता रहा मैं। आरी जरदोजी का अच्छा मास्टर रहा, जो एम्ब्रॉयडरी होती है। जी जी जी। तो और और मैं इसके अलावा अभी मैंने यूट्यूब के लिए काम शुरू कर लिया है। एक चैनल मैंने खुद का बनाया है, क्राइम वॉल्ट। अच्छा क्राइम वॉल्ट बाय गुलशन पांडे करके आप देखेंगे तो उसमें मैं रियल क्राइम की स्टोरीज सुनाता हूँ। अच्छा। तो मेरे को उसमें बड़ा मजा आ रहा है। अभी मैंने हाल ही में शुरू किया 8-9 दिन पहले। जी जी, तो देखते हैं, आपकी तरफ से भी लोग बहुत प्यार देंगे, मुझे पूरा यकीन है। ज़रूर देखूंगा, मैं भी देखूंगा। हाँ। और आपकी कोई आने वाली फिल्म जिसके बारे में आप बताना चाहें? फिल्म साहब मेरी अभी आने वाला एक वेब सीरीज है, फैमिली मैन। मनोज वाजपेयी जी बड़े अच्छे एक्टर अगेन, उनके साथ है फैमिली मैन वेब सीरीज, जी जी जो सिने प्राइम प्राइम पे आती है ना, प्राइम टीवी। जी। तो वो आएगी अभी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आएगी। और कुछ ना कुछ अभी एक फिल्म मैं कल से करने जा रहा हूँ, उदयपुर है हमारे यहाँ राजस्थान में एक जगह, वहाँ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, वो करने जा रहा हूँ। उसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन वो आएगी जल्दी, 6-7 महीने में वो भी रिलीज होगी। अच्छा, पीके मूवी को एक टाइम गुजर गया है, पीके पूरी दुनिया में बहुत हिट रही, बहुत बड़ा बिजनेस किया, तो पीके में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पीके मूवी में? पीके साहब जो हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा के मेरे को जो सबसे पसंदीदा डायरेक्टर हैं, राजकुमार राजकुमार हिरानी। हिरानी साहब, जी जी। हिरानी जी। तो ये उनकी फिल्म थी। बहुत अच्छा सिनेमा की समझ है उनके पास, बहुत अच्छा वो फिल्म बनाते हैं। तो मेरे लिए तो एक छोटा सा सीन था, लेकिन फिर भी मुझे चीफ एडी ने आके कहा कि आप सर से मिले हैं, मैंने कहा नहीं मिला। तो दो कुर्सियां वहां रखवा दी गई और फिर अ, राजकुमार सर आए, फिर मेरे को बुलाया गया, फिर वो 10 मिनट तक मेरे साथ बैठ के बात करते रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। जितने अच्छे वो डायरेक्टर हैं उतने ही अच्छे वो इंसान हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस में ज्यादातर लोग हरियाणवी बोलते हैं, तो क्या मैं थोड़ा टच दूं इसमें? तो उन्होंने कहा हाँ बोलो। तो मैंने उनको सुनाया तो उनको अच्छा लगा, तो फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा हरियाणवी टच भी दिया। जी जी। तो बड़ा अच्छा है। आमिर खान सामने हो, और कौन अपनी क्या शर्मा है अनुष्का शर्मा। जो हीरोइन है, अनुष्का अनुष्का। शर्मा सामने थी। तो क्या हम लोग तो टीवी वाले इंसान हैं, तो जब इतने बड़े ऑरा वाले स्टार्स के सामने होते हैं तो वहाँ परफॉर्म करना ही थोड़ा थोड़ा सा किसी के लिए भी मुश्किल तो होता है। जी जी लेकिन जी। हाँ, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लेके चलना ही पड़ता है इस लाइन में। अभी सामने कोई भी हो, हमको तो अपना काम करना ही है। तो करके बड़ा मजा आया था मुझे वो सीन। अच्छा गुलशन साहब, आजकल की जनरेशन में जैसा काम हो रहा है एक्टिंग को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, या वॉट एवर कुछ भी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? काम बेहतर हो रहा है या आज से बहुत पहले जो होते थे काम वो बेहतर हो रहे थे? देखिए, काम तो हर दौर में बेहतर ही हुआ था। एक वो दौर था जब सिनेमा सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनता था, अपने आत्मा के लिए लोग बनाते थे, अपनी रूह के लिए बनाते थे। जी तो अब क्या, जैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया तो इसमें पैसा सबसे बड़ी चीज हो गया। अब कई 100 करोड़ का वो बिजनेस करती है पिक्चर। स्टार्स में भी होड़ है कि उसने उतना कमाया तो मेरी पिक्चर को उतना कमाना चाहिए। ये सारी चीजें चलने लगी कंपटीशन में। लेकिन आज के सिनेमा में ऐसा नहीं है कि एक चॉकलेटी लड़का होगा वही हीरो होगा। आज सब्जेक्ट हीरो है। एक अच्छे सब्जेक्ट को लेके बहुत अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है। अब किरण राव जी की एक फिल्म है, लेडीज, कौन सी आई है, लापता लेडीज, नेटफ्लिक्स पे है वो फिल्म। जी। अब देखेंगे पूरे गांव की एक कहानी, हिंदुस्तानी किस तरीके से औरतें होती हैं, कैसा, बहुत अच्छा उन लोगों ने फिल्म बनाया है। इन फ्यूचर आपका डायरेक्शन का इरादा है या एक्टिंग ही करते रहेंगे? बहुत मन है, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा अभी 1-2 साल के बाद। कुछ डायरेक्ट करना चाहता हूँ मैं भी। अच्छा। क्योंकि अभी एक्टिंग कब तक क्या क्या करते रहेंगे, अब तो उम्र भी होती जा रही है।
जी, ये तो है, ये तो है। अच्छा गुलशन साहब, हमारे शो की एक रिवायत है, हम जिस मेहमान को बुलाते हैं हम उनसे या तो कोई डायलॉग सुनते हैं या कोई गाना सुनते हैं या कोई शेर या कोई अच्छी बात, क्या चूज करना चाहेंगे आप इनमें से? अच्छी बात है तो मैं कर ही रहा हूँ तब से। और शेर, एक राहत इंदौरी साहब थे हमारे, बहुत अच्छे शायर थे। जी जी। अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब तो नहीं है वो। लेकिन उनके शेर बहुत अच्छे हैं, मुझको बड़े पसंद आते हैं, बहुत सारे शेर उनके ऐसे थे। तो एक उनका शेर था जो कानून से रिलेटेड था। मैं जहाँ पर हिंदी शो पे जाया करता था, जैसे गेस्ट टॉक के तौर पे, तो वहां वो शेर जरूर सुनाया करता था कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। वाह, क्या बात है। राहत इंदौरी साहब। बहुत तो बेहतरीन। अदालत से मुराद ये नहीं है कि अदालत, ये कानून की जो कमजोरी हैं जिनका नाजायज फायदा उठाया जाता है मुजरिमों के द्वारा, ये उसके बारे में। अच्छा, उर्दू आपकी बड़ी क्लियर और बेहतर है। उर्दू में आपने कुछ महारत हासिल की है या शुरू से बेहतर है? उर्दू आपकी बहुत बेहतर है, अच्छी लग रही है मुझे। नहीं, मेरा क्या था, तलफ्फुज के लिहाज से उर्दू बहुत खराब थी मेरी। अच्छा। जब मैं पटियाला से हूँ, पंजाब से। तो हालांकि पंजाब में जो पहले के बुजुर्ग थे उनके लिए तो हिंदी उर्दू के अखबार हुआ करते थे। एक जी जी। हिंद समाचार नाम से उर्दू का पेपर आया करता था। तब स्कूल्स में पढ़ाई भी जाती थी। लेकिन हमारे दौर में ये खत्म हो गया था। तो वो बुजुर्गों को ही हमने उर्दू पढ़ते हुए देखा था। उसके बाद जो हमारी वाली जनरेशन थी, वो हिंदी इंग्लिश पंजाबी में आ गई। अब लेकिन क्योंकि लाइन ये थी, अब एक्टर के लिए तो थोड़ा तलफ्फुज भी ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आप जी। गलत बोलते हैं तो सामने वाले को चुभती है वो बात। तो मैंने एक शोज के लिए मैं गया था बिहार में। वहां पे मैंने एक किताब खरीदी, हिंदी से उर्दू सीखें। क्योंकि आप उर्दू की कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो हिंदी में होते नहीं है ना। जी जी। गैन नहीं होता, काफ नहीं होता। काफ ये नहीं सारी होता। चीजें तभी आएंगी जब खे तक भी नहीं आपको होता। अलिफ खे भी आप बै भी लोग, नहीं होता। हाँ। हाँ, तो वो जब क्या, वो अलिफ बेते से जीम से है थे दाल डाल सा, जब आप पूरा पढ़ लेंगे तभी वो आता है आपको, वो वाह। तलफ्फुज होता है। अभी तोए तोए, तो एन गैन, ये गालिब। अब हमारे लिए गालिब और गजल क्या है, गालिब और गजल। तो ये सारी चीजें जो हाँ, हुई वो वहां से सीखे। तो उर्दू आप पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं? छपी हुई मैं पढ़ लेता हूँ, किसी के हाथ से लिखी हुई थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो मेरे को थोड़ी अच्छा। दिक्कत होती अच्छा, छपी भी पढ़ लेते आप? है। जी भाई। वाह, क्या बात है। क्योंकि वहां पे तो, और किसी किसी भी उस्ताद के बगैर उस किताब से। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गुलशन साहब, इस वक्त आपको पाकिस्तान भर में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो प्यार आप लोगों की तरफ से मुझे मिलता रहा वो बरकरार रहे। और आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों की खुशहाली ऐसे ही बनी रहे। आप और आपकी तरक्की हो, आपके मुल्क की तरक्की हो, आप सबकी तरक्की हो। और ये जो थोड़ा बहुत जो नफरत, थोड़ी लड़ाई झगड़ा है, ये भी खत्म हो जाए। और हम लोग बहुत नेक इंसान बन के एक दूसरे के हमसाया मुल्क होने के नाते दोस्त जी। बन के चलें। वाह, क्या बेहतरीन पैगाम दिया है आपने। अच्छा, आपको याद है कि मेरी और आपकी मुलाकात भी हुई थी इंडिया में? जी जी, हम लोग मलाड में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले। हाँ, शकील सैफी साहब की शूटिंग के हाँ, अभी दौरान। उनका इंतकाल हो गया है जी मेरे ख्याल जी से। जी, पता चला था मुझे, उनका हम्म, इंतकाल हो गया। तो मेरी अच्छी बड़ी आपसे मुलाकात रही और आप रियल में भी बड़े अच्छे इंसान हैं आप। मैं आपको शुक्रिया पर्सनली जानता हूँ, अक्सर हमारी बात भी होती रहती भाई, है। शुक्रिया। चले, बेशक बहुत बेशक। शुक्रिया गुलशन साहब, आपने पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए बहुत 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 मेरी शुभकामनाएं और बहुत दुआएं। अल्लाह करे आप खूब कामयाब हो। आप आमीन। तंदुरुस्त रहें, आप सेहतयाब रहें। आमीन। और प्यार जो ही बनाए रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ थे भारत से गुलशन पांडे साहब। मुझे और गुलशन साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।